आज बद्र का बदला पूरा हुआ। मोहम्मद कत्ल हो गए। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और दूर से तकबीर की गूंज। अल्लाहू अकबर! सोचिए, धूल से भरा मैदान, जख्मी लश्कर। नहीं, ये करबला का मंजर नहीं, ये ओहद का मैदान है। रसूल अल्लाह जख्मी हैं, उनका मुबारक दांत शहीद हो चुका है। लश्कर में अफरा तफरी मच चुकी है, कुछ लोग भाग रहे हैं, लेकिन एक जवान, एक शुजा, एक वफादार सिपाही तलवार घुमा रहा है, हर हमला रोक रहा है। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हिजरत के बाद मदीना में इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो रही थी, लेकिन मक्का के मुशरिकीन बद्र की शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। बदर का हिसाब अब चुकाया जाएगा। उनके दिल इंतकाम की आग से भर चुके थे। तारीख गवाह है, 3000 का लश्कर सामान्य जंग के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। रसूल अल्लाह ने मशवरा किया। कुछ ने कहा शहर के अंदर दिफा किया जाए, लेकिन जवान सहाबा ने कहा बाहर निकलकर मुकाबला किया जाए। आखिरकार ओहुद का मैदान इंतखाब हुआ। सुबह का वक्त था, पहावे ओहुद पर सूरज की पहली किरणें गिर रही थीं। रसूल अल्लाह ने 50 तीरंदाजों को चोटी पर मुकर्रर किया। हर सूरत में अपनी जगह मत छोड़ना, चाहे फतह हो या शिकस्त। जंग शुरू हुई। हजरत हमजा शेर की तरह दुश्मन में घुस गए। उनकी तलवार हर वार में बिजली की तरह गिर रही थी, और अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूल के साथ साया बनकर चल रहे थे। झंडे गिरते रहे और हर बार अली अलैहिस्सलाम ने उसे उठाया। अल्लाहु अकबर! दुश्मन पीछे हटने लगा, उनके खैमे नजर आने लगे। माले गनीमत जमीन पर बिखर गया, और यहीं से इम्तिहान शुरू होता है। जंग खत्म हो गई, माल हासिल करो। माले गनीमत लूटो, दुश्मन भाग गया है। रुको, रसूल का हुक्म है, अपनी जगह मत छोड़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था जगह मत छोड़ना, लेकिन हुक्म नजरअंदाज कर दिया गया। चोटी खाली हो गई और खालिद बिन वलीद इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। अचानक घोड़ों की दौड़, तलवारों की टकराहट, चीखें, मैदान का नक्शा बदल गया। जो फतह लग रही थी वो इम्तिहान बन गई। हजरत हमजा अलैहिस्सलाम ने बेमिसाल शुजाअत दिखाई, लेकिन वहशी के नेज़े ने उन्हें शहीद कर दिया। उनका जिस्म जख्मी हुआ और हिंद ने बेहुरमती की। आज बद्र का बदला पूरा हुआ। एक पत्थर आकर लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए। दांत मुबारक शहीद हो गया। किसी ने चीख कर कहा, मोहम्मद कत्ल हो गए। अगर वो वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम पलट जाओगे? और वाकई कुछ लोग पलट गए, लेकिन इस अफरा तफरी में चंद अफराद सिपर बनकर खड़े रहे। उनमें सबसे आगे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। एक ग्रुप आता, अली रोक देते, दूसरा आता, तलवार चलती। जख्म बढ़ते गए। रिवायत के मुताबिक 7 से ज्यादा जख्म। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये सिर्फ शुजाअत का इकरार नहीं था, ये विलायत की शहादत थी। जब सब पलट जाते हैं तब अली खड़े रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घाटी की तरफ ले जाया गया। अली और चंद वफादार दीवार बनकर खड़े थे। खून बह रहा था। फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा पानी से खून धोती हैं। एक नबी ज़ख्मी है, उनका चचा शहीद हो चुका है। लश्कर टूट चुका है, लेकिन सब्र मुतज़लज़िल नहीं होता। ज़ाहिरी तौर पर ये शिकस्त थी, लेकिन हकीकत में ये नफ्स की शिकस्त और विलायत की फतह थी। हमज़ा सलवातुल्लाह अलैहि सैयदुश शुहदा कहलाए। उहद ने दिखाया कौन मुश्किल में साथ रहता है। एक पल की गफलत पूरा नक्शा बदल देती है। लेकिन उसी मैदान ने
अली सल्वातुल्लाह अलैहि की वफ़ा को तारीख़ में नक्श कर दिया। उहुद हमें क्या सिखाता है कि रसूल का हुक्म हर सूरत माना जाता है, कि फ़तह के करीब सब्र और ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब लोग पीछे हट जाते हैं तब हक़ का परचम फिर भी बुलंद रहता है। जब भी तारीख़ में इम्तिहान आया, अगर आपको ऐसे वाक़यात गहराई और दलील के साथ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि तारीख़ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उससे सबक लेने के लिए होती है। ये था जंगे उहुद, एक जंग जो ख़त्म हो गई लेकिन जिसका पैगाम आज भी ज़िंदा है।